नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, दैट इज़ हम आज साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साइंस के क्वेश्चंस जो 2024 में टीयर 1 में आए थे वो डिस्कस करेंगे। अभी टीयर 2 का आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो टीयर 2 में मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। इसीलिए आज हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो भी साइंस के क्वेश्चन आपको टीयर 1 में देखने को मिले हैं। सारे शिफ्ट के मिलाकर एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं, अब उनसे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा सेशन को शेयर कर दो सभी के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्विक रिवीजन होने वाला है। सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे साइंस के, ठीक है। तो फटाफट सेशन को कर दो शेयर, ठीक है। एक एक करके चलते जाते हैं, आंसर देखते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसे नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर पूछा है, जो इस तरफ है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है और वहाँ वाला सबसे कम बेसिक, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर में जा रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये वाला करेक्ट ऑर्डर में चल रहा है। लिथियम आपको पता है सबसे ऊपर आता है, फिर लिथियम जैसे जैसे नीचे जा रहे होते हैं तो लिथियम सबसे एंड में आ गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, आप ध्यान से पढ़ लो। सेल्यूलर के साथ हमें साइकिन दिया है, ओके, एंड प्रोटोप्लाज्मिक के साथ पैरामीशियम दिया हुआ है, सेल के साथ हमें जेलीफिश दी है, एंड टिश्यू के साथ हमें दिया है यूप्लेक्टिला, ठीक है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वाला सही नहीं है। ये कौन से का है, ये भी अपना सेल्यूलर का एग्जाम्पल है, ना कि टिश्यू का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द मोनेशियस, बताओ, जल्दी जल्दी पढ़ लो क्या क्या लिखा है। आपको इंग्लिश में बेटर लगता है इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में बेटर लग रहा है हिंदी में पढ़ लो, और फिर मुझे आंसर कर दो। एक फ्लावर, एक फूल जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होता है, वो मोनेशियस फ्लावर्स हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा भैया तुम, चलो हो गया। Which of the following decomposition reaction is not a redox reaction? Reduction and oxidation reaction एक साथ. Which of the following is not a redox reaction? Decomposition of decomposition of calcium carbonate is not a redox reaction, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which condition, also known as icterus, causes a yellowing of your skin and the whites of your eyes? क्या किस वजह से हमारी आंखें येलो येलो हो जाती हैं, आंखें येलो हो गई कैसे पता चलेगा, जो वाइट पोर्शन है वो येलो हो जाता है, स्किन येलो हो जाती है। जो इक्ट्रस है उसको और किस नाम से जानते हैं, कॉमनली जॉन्डिस हम इसको जानते हैं। हिंदी में तो पीलिया लिखा ही है, पीले हो रहे हैं हम लोग, है ना, तो इट इज जॉन्डिस। नेक्स्ट, when electricity is passed through water what kind of chemical reaction occurs? कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC नेम पूछा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का क्या होता है IUPAC नेम, 2 methyl propane 2 ऑल, ठीक है। ये IUPAC नेम है अपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट, ज़्यादा ही आगे चले गए, कहाँ तो जाता ही नहीं, कहाँ एक साथ ही इतना सारा चला गया।
चलो, इनकरेक्ट बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओके, पढ़ लिए सारे ऑप्शन? इसमें से इनकरेक्ट पूछा है तो फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं दे गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड. बैड स्मेल का तो छोड़ो, दे डोंट गेट रिड्यूस्ड, वो रैंसिड हो जाते हैं जब मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आए, ऐसा कुछ भी हुआ तो वो क्या हो जाते हैं, वो रैंसिड हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गलत है. यहाँ पर ये वाली लाइन सही है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड. ठीक है, चलो नेक्स्ट. माइटोकॉन्ड्रियाज स्ट्रक्चरल डिटेल पूछा है. आउट ऑफ द फॉलोइंग किस में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चरल डिटेल्स दिखाई गई है? तो माइटोकॉन्ड्रिया याद ही हो गया होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल. ये माइटोकॉन्ड्रिया बी फिगर जैसा है, बी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Okay. Which of the following is a straight chain alkyl carboxylic acid with the chemical formula CH3 CH2 CH2 CO2H? कौन सा है? ब्यूट्रिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट. न्यूलैंड के जो अपने का ये कोबाल्ट और निकल जो हैं, इसने किसके साथ डाले हैं पूछा है. इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल विद द हैलोजेंस? किससे है? दो कुछ भी बोलो. The decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a dash order reaction at high pressure. क्या है ये? It is a zero order reaction. It is a zero order reaction. अगर आप लोगों का यहाँ पे रिविजन हो रहा है तो फटाफट सेशन को शेयर कर दो, बाकी लोग भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, वो भी पढ़ लें, वो भी रिवाइज कर लें. CGL Tier 2 आने ही वाला है तो रिविजन बनता है. Which organisms are classified as aves? Aves में क्या आता है? हमारी birds आती हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट. Which species is known as black-lipped pearl oyster found in the Indo-Pacific within tropical coral reefs? देखो बेटा, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आपको हिंदी में अगर ज़्यादा समझ आता है तो आप हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़कर आंसर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं. ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, चलो नेक्स्ट. AU किसका सिंबल है? ये तो पता ही है, इजी ही है. AU अपने गोल्ड का सिंबल है. गोल्ड का AU सिंबल है अगर, तो गोल्ड तो G है, O है, L है, D है, AU कहाँ से आया? गोल्ड का क्या नाम है जिस वजह से AU उसका सिंबल है? ये मुझे कमेंट में लिख के बता दो. चलो नेक्स्ट चलते हैं तब तक. Which of the following options is associated with the class of cold-blooded animals? हम तो वार्म ब्लडेड है, पता ही होगा. तो गिरगिट बेटा जो अपना होता है, कैमेलियन जो होता है, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है. नेक्स्ट. To which group do the alkaline earth metals such as radium, barium and strontium belong? कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ये करते हैं 2A को बिलोंग. ठीक है, रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटोलॉइड? मेटोलॉइड क्या होता है बेटा? मुझे याद है मैंने क्लास ली थी रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, रेलवे में आती है ना साइंस, तो उसके लिए क्लास ली थी, वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है ये सब. अगर आपने वो वाली क्लास देखनी है तो वो भी देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है
साइंस फॉर रेलवे करके ऐसी ही प्लेलिस्ट है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वो भी देख लेना। ऐसा नहीं है कि रेलवे में आया तो एसएससी में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि साइंस तो साइंस है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा ही होगा। मेटलॉइड कौन सा है इसमें से? सिलिकॉन। नेक्स्ट नेक्स्ट जाओ भैया। एव्स तो अभी देखे थे, बर्ड्स होते हैं, बट अब क्या पूछा है, उनकी कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो क्या उनके 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है? होता तो है। कौन सा वाला करेक्ट नहीं है? अब जहां तक एव्स की बारी है, सभी लोग यहाँ पर जैसे लिखा है, दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विद सम एक्सेप्शन दोज ले एग, ऐसा तो नहीं है, सारे ही लोग अंडे दे रहे हैं, है ना। लोग मतलब एव्स, पता चला तुम लोग बोलो लोग मतलब पीपल, ऐसा नहीं है, तो ये वाला करेक्ट नहीं था। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा, पेरोक्सीजोम्स इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इज द व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन का कॉज क्या है, क्यों होता है रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज रोजेनमंड कैटलिस्ट, याद रखना, रोजेनमंड कैटलिस्ट, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट, समझ आ रहा है सभी को? गोनियालिक्स किससे मतलब कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, किस में बिलोंग करता है? डाइनोफ्लैजेलेट्स से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, which type of radiation has very short, that is less than 10 to the power of -3 nanometer wavelength, produced by nuclear explosions, lightning and less dramatic activity of radioactive decay? इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर छोटा सा, गामा। आवाज चली गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें से ठीक मैच्ड नहीं है? मैं बोलने वाली थी ठीकली मैच्ड नहीं है। ओके, लाइसोसोम्स को तो सुसाइड बैग्स कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को अभी बताया था पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, न्यूक्लियस को लिपिड मेटाबॉलिज्म तो बेटा नहीं कहते हैं, इसलिए ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीकली मैच्ड नहीं है, बेसिकली समथिंग न्यू, ठीकली मैच्ड। ओके, व्हेन haloalkanes and aryl and vinyl halides react with magnesium metal, they yield which reagent? जल्दी बताओ, कौन सा reagent? ग्रिग्नार्ड reagent, ठीक है। नेक्स्ट, मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? हमारे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, पता ही होगा। मछली का जो दिल है उसमें 2 चेंबर होते हैं। What is the unit of measurement for optical power of the lens? लेंस की जो पावर है
उसका मेजरमेंट किस में होता है, डायोप्टर में होता है, डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबशन एज अ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द 18th सेंचुरी दैट एक्सक्लूडेड फ्लोजिस्टन थ्योरी। अभी एक एक साइंटिस्ट आते थे, उन्होंने उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, नहीं नहीं ये एक्सेप्शन है, ये ड्रॉबैक है, ये है, ये वो है, पता नहीं कितना, और हमारे लिए इतना कुछ बना दिया पढ़ने के लिए। लेविसॉय जो थे उन्होंने ये डेवलप की थी थ्योरी ऑफ कंबस्टन, ठीक है। नेक्स्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये एक और साइंटिस्ट, ड्रॉबैक्स बहुत थे इनके मॉडल के। यूज्ड अबाउट डैश थिक गोल्ड फॉइल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, कितने थे, 1000 एटम्स के, ठीक है। नेक्स्ट what is the reason for the similar size of vascular bundle in monocot leaves? monocot leaves जो होती हैं उसमें similar size of vascular bundle जो होता है उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब डायग्राम तो मैं बना नहीं पाऊंगी, मैं डायग्राम बनाऊंगी फिर तुम लोगों को उसमें समझ आएगा नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी डायग्राम बनाऊंगी, तो इसलिए मैं बना ही नहीं रही। Microbes like Rhizobium, Nitrosomonas and Nitrobacter are used for what? They are used for nitrogen cycling. चलो next चलो, अटक जाता है कभी कभी। The organisms that do not have a defined nucleus or organelles are classified into what? They are classified into Monera, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SnH2S2O7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S कितना है, कितना है, 6। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो 5 F हैं वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ओह मुझे साइड होना पड़ेगा, इंग्लिश वाला यहाँ पर है, हिंदी वाला यहाँ है, इसको मैच द कॉलम करके मुझे आंसर बताओ क्या होगा। कौन सा सही है, मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। एनेलिडा क्या होता है, एनेलिडा अपना एक अर्थवॉर्म हो जाएगा, एनेलिडा क्लास में अर्थवॉर्म, ऑर्थोपोडा में क्या हो जाएगा, एंट, सही जा रहे हैं, काइनोडर्माटा में अपना सी स्टार आ जाएगा, दैट इज बी, एंड इसमें अपना टेपवॉर्म बचा है ना, ठीक है ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का ए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gases emits red light when electricity is passed through it? अभी इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में पास किया था, अभी किस में कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रेड लाइट निकलेगी, नियॉन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट? जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म जिंक सल्फेट। नेक्स्ट, ओह ये क्या सवाल है, बीड़ी बनाने में कौन सी पत्तियों का इस्तेमाल होता है,
तेंदू लीव्स का इस्तेमाल होता है, तेंदू लीव्स। अब मुझे पता नहीं सीजीएल वाले ये सवाल क्यों कर रहे हैं, बट कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। अब सीजीएल वाले पूछ रहे हैं कि बीड़ी किससे बनाई जाती है, अब क्या ही करेंगे जान के, पता नहीं, बट ठीक है, तेंदू लीव्स से होती है। 1789 में, अच्छा, व्हाट वाज एंथनी लॉरेंट लेविसाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री इन 1789? क्या किया था इन सब ने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अभी देखा था एंथनी लेविसाइड का। इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स अ डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। एक इलेक्ट्रिक आयरन में क्या चाहिए होगा, कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए होगा शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। नेक्स्ट, ओके, मेरी आवाज़ तो ठीक से आ रही है ना? मैं तब से पूछी नहीं, मैं सोचा आप पूछ ही लूँ। द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट compromising its size, shape and orientation is known as what? It's called as a habit. Next, which of the following two quantities have the same dimensions? Same dimensions किसके होते हैं? Work and torque के. Next, which polyatomic ionic compound is a white crystalline powder used in fire extinguishers and to neutralize acids and bases? कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी वाज एग्जामिन्ड इन द गुआवा प्लांट? Which type of phyllotaxy was examined in guava plants? Opposite था, ओके। लीव्स ऐसे आके ऐसे निकल जा रहे थे, कैसे? ऐसे आके टिटिक टिटिक, एक ही जगह से दो डायरेक्शन में। देखा कितनी अच्छी डायग्राम बनाई मैंने, समझ तो आएगी होगा। Okay. Transition elements are the elements that are found in groups 3 to 12 of the modern periodic table that constitute the what? जल्दी बताओ, कौन सा ब्लॉक? D block. Next. Small object is placed on the focus on the left side of a convex lens. Where will the image be formed? कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी ऑन द राइट साइड और एट इन्फिनिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? MgOH2. Next, which of the following is not a component of flower? कौन सा नहीं है? स्पाइन्स। फूल में कांटे थोड़ी होते हैं, है ना? स्पाइन्स इज नॉट अ component of flower. Which of the following plants is used to cure cold and cough? क्या यूज होता है? मान लो लाइक आउट ऑफ दीज ऑब्वियसली तुलसी होती है, तुलसी वाली चाय पी लो, है ना, कोल्ड ठीक हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी पढ़ा था, क्या क्या करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था? क्या क्या करके बन रहा था? CH3MgCl। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ करंट। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कैसे आंसर करेंगे? SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। जिसकी भी शिफ्ट में आया होगा ये क्वेश्चन, उसके तो मजे हो गए होंगे।
They were common electrolyte disorder that occurs when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low. क्या होता है? हाइपोनेथ्रेमिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इनकरेक्टली मैच्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर करते जाओ. सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो. अगर आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते हैं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं फिर और क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ. वैसे तो मैं रीजनिंग ही पढ़ाती हूँ, बट आप लोग अगर क्लास को देखेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन होगा, मैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाने लग जाऊँगी. ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सा वाला इनकरेक्टली मैच्ड है? स्टार्च एंड एग योक. नेक्स्ट. Calorimeter is a small container made of thin sheet of dash with good thermal conductivity. Calorimeter में मतलब किससे बनता है? कॉपर से बनता है. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following gases get released when dilute sulfuric acid reacts with magnesium? H2SO4 और मैग्नीशियम का करना है हमें रिएक्शन. पूछ रहा है कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नेक्स्ट. Which set of disease are caused by bacteria? कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं. तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी हो रही हैं? टाइफाइड, कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट. कौन सी इसमें से हैलोजन गैस नहीं है? कौन सी इसमें से हैलोजन गैस नहीं है? हीलियम एक हैलोजन गैस नहीं है. नेक्स्ट. Which of the following does not belong to the category of porifera? पोरीफेरा की कैटेगरी में कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है? हाइड्रा बिलोंग नहीं करता है. Okay, which is a serious contagious bacterial infection that usually affects the mucous membrane of nose and throat? अंदर जो हमारी mucous membrane होती है, उसको कौन अफेक्ट करता है? मतलब अफेक्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं पूछ रहा है. कौन सी है? डिप्थेरिया. ठीक है, नेक्स्ट. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ग्लूकोज इज व्हाट? वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ग्लूकोज इज 40. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट हो गया? नेक्स्ट अभी हुआ. ठीक है. ओके, क्या पूछा है? मोस्ट एसिडिक कौन सा है इसमें से? कौन सा है इनमें से मोस्ट एसिडिक? HCOOH सबसे ज़्यादा एसिडिक है. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दूसरा तो क्या ही है, इट इज फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट. अब इन लोगों ने क्या किया था? ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट जी, हैरल्ड जी एंड रिचर्ड जी जो हैं, कर्ल, क्रोटो एंड स्मैले, इन्होंने क्या किया था? स्मैले. ओके, जल्दी बताओ. इन्होंने फ्लोरीन पे काम किया या फिर एलोट्रोप ऑफ कार्बन उन्होंने बनाया. फ्लोरीन काम तो क्या ही करेंगे था, उन्होंने बताया ये है फ्लोरीन, ऐसे करके उन्होंने एक नाम दे दिया. In the year 1925, who extracted lipids from an erythrocyte sample and found that lipid monolayers are good for measuring molecular surface area versus lateral pressure? इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर है छोटा सा. किसने किया था ये काम? गॉर्टल एंड ग्रेंटल ने. चलो आगे चलो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. PPLO. Which of the following options indicates the size of PPLO?
pneumonia like organisms about 0.1 micrometer. Next, find out why white silver chloride turns gray in sunlight. Find out. 4 ऑप्शन है, क्या क्या हो जाता है? क्या वो रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, या रिडॉक्स रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट की वजह से होता है, या ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट? क्या हो रहा होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट की वजह से क्या हो जाता है? ग्रे. नेक्स्ट, व्हाई डज द मिल्कमैन add a very small amount of baking soda to fresh milk? क्यों करते हैं वो ऐसा? पानी तो मिलाते हैं, बाकी का पता नहीं. वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि they want to increase the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline. ठीक है. Next, in the context of periodicity, a unit called picometer is used to measure the what? पिकोमीटर हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? एटॉमिक रेडियस के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. नेक्स्ट, सभी को समझ आ रहा है? सेशन लाइक कर दिया है क्या? नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो. विच मरीन कैरोटीनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड, मैक्रोएल्गे एंड डाइएटम्स? Fucoxanthin is the answer. Okay. Chemical reaction दिया हुआ है. Which of the following statement are true based on the chemical reaction? एक chemical reaction है, आराम आराम से देखो और मुझे बताओ क्या चल रहा है. कौन सी बात करेक्ट है ये हमें बताना है. जहाँ तक मुझे दिख रहा है N ऑक्सीडाइज हो गया है एंड O रिड्यूस हो गया है. तो यहाँ पर N गेट्स ऑक्सीडाइज, O गेट्स रिड्यूस्ड. A एंड D ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, चलो आगे चलो. फिल्टरेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस हैपन्स इन द किडनी. ये तो हमें पता ही था. There is a large number of filtration units present inside the kidneys to help them in doing this job. These filtration units are called what? Okay, so these are called as nephrons. Nephrons help करते हैं in filtration. Okay, next. इसमें से कौन सा नंबर एवोगाड्रो कांस्टेंट है जो कि साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है? तो 6.022 इंटू 10 to the power of 3 ये हमारा क्या है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर करो. क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया. स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? नाम में ही दिया हुआ है. चलो नेक्स्ट, रेटिकुलेट वेनेशन. अभी हमने क्या देखा था? पैरेलल वेनेशन देखा था. उस वजह से सिमिलर क्या रहते थे देखा था, याद है? मोनोकॉट्स में पूछा था. तो यहाँ पर नॉट रेटिकुलेट वेनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनेशन? मेज में नहीं होता है रेटिकुलेट वेनेशन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है? हीलियम है. नेक्स्ट, बहुत सारे रिएक्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर? क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर से. कौन सा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है? ये पानी के साथ मिला, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वेस स्टेट में CaOH2. नेक्स्ट, 1450. ओके,
What was the name of the wind measuring instrument invented for the first time in 1450? क्या था उस wind instrument का नाम? 1450 को ज़्यादा ही पहले बना लिया था. Anemometer. Which of the following is an example of phylum Arthropoda? Arthropoda कौन है इसमें से? Butterfly. तितली उड़ी, बस में चढ़ी. चलो नेक्स्ट. ओके, ये मैं देख रही हूँ इन्होंने साइंटिस्ट, केमिस्ट, इन सब के ऊपर बहुत सवाल किए हुए हैं. विच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट आर known for observing the peroxide effect in adding reagents to unsaturated compounds in 1933? किसने किया था? मॉरिस एंड फ्रैंक जी ने किया था. सर मॉरिस एंड सर फ्रैंक. ठीक है, नेक्स्ट. नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इसमें से कौन सी यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है? जूल, कैलोरी, न्यूटन एंड किलोवाट आवर. कौन सी नहीं है? न्यूटन नहीं है. आगे हुआ नहीं, लो कर देते हैं. ओके, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेटनस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया? ओके, क्या हो जाता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से लॉकजॉ. नेक्स्ट. For a chemical reaction with rise in temperature by 10%, the rate constant becomes nearly what? Nearly what? It becomes nearly double. Okay. प्रोकैरियोटिक सेल का कौन है एग्जाम्पल? हमें बस इतना ही बताना है. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है अपना बैक्टीरिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Last question for today. Atomic mass of EKA aluminium क्या था as per Mendeleev's का prediction? It was 68. होमवर्क क्वेश्चन आप ले सकते हो. मैंने पूछा था गोल्ड का सिंबल AU है तो गोल्ड का नाम क्या है? इतना इजी होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज आंसर कर देना. ठीक है, बाकी आप लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग टाइप करके. रीजनिंग इसलिए अभी बोलोगे साइंस क्लास है तो रीजनिंग क्यों लिखा? बिकॉज मैं रीजनिंग टीचर हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ. रीजनिंग कब कब पढ़ाती हूँ? मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे. सुबह 11 बजे मैं पढ़ा रही हूँ सारे एग्जाम्स के लिए. एसएससी, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, स्टेट एग्जाम्स हो गया. जहाँ पर भी रीजनिंग आ रही है उसके लिए आप ये वाली क्लासेस देख सकते हैं. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठ रहे हो, वहाँ के लिए कोई भी एग्जाम है जहाँ पर भी रीजनिंग आती है उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं. ठीक है, और 5 बजे CGL टीयर 2 के लिए ही पढ़ा रही हूँ रीजनिंग. इसमें भी हम टीयर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टीयर 1 के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टीयर 2 में भी पूछ रहा है, तो टीयर 1 के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं शाम को 5 बजे. तो आप इसमें भी आ सकते हो. इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना एंड ये दोनों सेशन भी आप लोग देख सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसे अगर छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपको ला के दे रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस समय ये वीडियो आई है, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर देना. ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही कर देना. ठीक है, क्योंकि आपने तो देख ही लिया, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो ना. जैसा कि मैंने बताया था, मोटिवेशन मिलता है जैसे मैं और वीडियोस ऐसे ही लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए. तो फटाफट यहाँ पर सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी फिर अगले सेशंस में. तब तक के लिए तैयारी करते रहो. ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए. थैंक यू.